गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। सड़क निर्माण कार्य में काम कर रहा मजदूर पोल से गिरा, हुई मौत। पोल नंबर 7 की ये है तीसरी घटना। बंशीधर नगर मुख्य मार्ग पर सड़क निर्माण कार्य कर रहे MGCPL कंपनी के साइट पर दुर्घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। निर्माण कार्य स्थल पर सेफ्टी के अनदेखी के कारण आए दिन कभी मौत की घटना हो रही है तो कभी मजदूर गंभीर रूप से घायल हो जा रहे हैं। पिछले दिनों ही मिराल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान पोल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। ताजा हालात गुरुवार को मिराल में ओवर ब्रिज निर्माण कार्य के दौरान पोल नंबर 7 से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान मांझियाव थाना क्षेत्र के रानीतानी गांव निवासी चंद्रदेव राम का पुत्र सुदर्शन राम के रूप में हुई है। घटना के संबंध में स्थानीय मजदूर ने बताया कि सुदर्शन राम पोल नंबर 7 पर आई बीम खोल रहा था। इस दौरान अचानक वे पोल नंबर 7 से अचानक नीचे गिर गया। स्थानीय मजदूरों की मदद से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर घटना के संबंध में मजदूरों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान सेफ्टी का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण है कि आए दिन मजदूर इसका शिकार हो रहे हैं। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाउस में भेज दिया गया है। उधर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी VC के अनुसार मृतक घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके 4 बच्चे हैं। परिजनों ने कहा कि अब घर को चलाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार ये पोल नंबर 7 की तीसरी घटना है। एक चीज अभी थोड़ी देर पहले आप जो बोल रहे थे कि यहाँ हकीकत है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट लेने तक ही जनता के साथ का जरूरत महसूस करते हैं और उसके बाद जनता उनके लिए एक पागल कुत्ते की तरह है, जिसका कोई न उनके सामने इलाज है न उनके बारे में वो सोच रहे हैं। आज जो सुदर्शन राम जी डेथ किए हैं, ये MGCPL कंपनी के अंडर में गए थे। आज एक मौत को सिर्फ यही समझा जा रहा है कि एक कुत्ता और मर गया। किसी के द्वारा अभी तक मैं आपको बता दूं कि गढ़वा पलामू के एक भी ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ अभी तक उपस्थित नहीं हुए हैं जो चुनाव जीत चुके हों। और इनको क्या मिलना चाहिए? इनको MGCPL की तरफ से जो मिलना था वो तय हो गया होगा, वो लेकर फिट होंगे। आज हम जो यहाँ पे मांग किए, लोग रोड पे जाम करने जा रहे थे, हम इनको समझाए कि चलिए हम बात करते हैं उनसे। हमको विकास दुबे भैया ने भेजा कि जाओ तो देखो थोड़ा सा, अगर तुमको कुछ जानकारी है तो। हम उनके कहने के बाद आए यहाँ जब आए तो देख रहे हैं कि किसी को कुछ जानकारी नहीं है। कोई पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तो कोई रोड जाम कर दो, चाबी खींच लो, किसी को कुछ जानकारी नहीं है। लेबर को उनके हक का जो WC पॉलिसी होता है उसके तहत क्या क्या होता है, यहाँ किसी न ठेकेदार के द्वारा बताया गया है, न आज तक किसी मजदूर ने यह जानने की कोशिश की है। बस हम लोगों को होता है कि रोड जाम कर दीजिए, 50 लोग जाम करेंगे, 25 लोगों पर केस होगा, फिर वो 25 लोग केस में जमा नहीं होंगे। वो केस धीरे धीरे 7-8 साल तक चलेगा। फिर एक दिन मजबूर होकर सबको पारापारी वारंट होगा। वैसा केस हम लोग लड़ चुके हैं। वारंट होगा, पारापारी लोग अपना नाम निकालते जाएंगे केस। और आज अगर इनको WC पॉलिसी के तहत, मैं आपको बता दूं कि अगर ये कंपनी चाहे और यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहें, यहाँ की प्रशासन चाहें, तो कैश पेमेंट होता है जो कि कार्ड एंट्री के द्वारा होता है। ये उनके पास जब काम कर रहे हैं, इनका लेबर कार्ड का कहाँ है, इनका एंट्री किसके द्वारा हो रहा है, ये कंपनी ले रही है या कंपनी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है, इनका इंश्योरेंस नंबर क्या है। हम उससे भी क्यों मांगेंगे कि हमको 5 लाख 2 लाख रुपया दे? WC पॉलिसी के तहत एक लेबर का इतना इंश्योरेंस में जरूर हो जाता है कि कम से कम उसको 12 से 20 लाख रुपया के अंतर्गत, अगर इनकी उम्र 43 वर्ष है तो 12 से 20 लाख का प्रावधान होता है। ये चीज हमको इनको बताने की जरूरत है। ये लेबर, इनको सिर्फ लेबर समझा जाता है। मैं बता दूं आपको कि अगर उनके गांव के 1-2 लोग वहां नहीं रहते भैया, तो ये कंपनी के लोग उठा के लेबर को रोड से बाहर फेंक देते और बोलते कि मेरे यहाँ काम नहीं करता है। मांग यही है कि WC पॉलिसी के तहत जितने भी फायदा एक मृतक को मिलना चाहिए वही ये दे दें। इनसे हमको भीख में कुछ नहीं चाहिए। और वो जब तक नहीं मिलता है तो हम किसी का बात नहीं मानेंगे कि कौन क्या बोल रहा है, कि DO साहब बोल रहे हैं, कि DC महोदय बोल रहे हैं, कि कंपनी का आया है लाइजनिंग ऑफिसर बोल रहा है, कि PM बोल रहा है। हमको किसी पे भरोसा नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ उनसे लिखित चाहिए, उनके लेटर पैड पे, कंपनी के लेटर हेड पे जो उनके आज ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे उस कार्य क्षेत्र का, वहाँ पे लिख के हमको दें कि मेरे यहाँ ये काम कर रहे थे, इनका इंश्योरेंस नंबर इतना है और इनका पेमेंट इतना था, इनका पेमेंट इतना बनेगा। वो दिलवाने का काम कंपनी का होगा। और कितने दिन के अंदर कंपनी देती है, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा जो होता है वो कंपनी के खाते में मिलता है, तो कंपनी के खाते में कंपनी अपना लेता रहेगा। आज 50% जो तय होता है, 50% ये हमको दे दें, लेबर इंस्पेक्टर को बुला लें, 50% आज दे दें और 50% जो 1 महीना के अंदर, कि 15 दिन के अंदर, कि 20 दिन के अंदर हमको जितना काम होगा, इनका मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, FIR की कॉपी,
जितना भी कागज ये हमसे मांगेंगे, हम इनको जितना दिन के अंदर में मांगेंगे, एक प्रोसेस के हिसाब से हम इनको दे देंगे और ये पैसा अपना ले लेंगे। उसके बाद 50% आज दे दें और 50% बाद में दे, यही मांग है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार अगर जनता की रहेगी तो जनता की बात सुनेगी। सरकारें यहाँ की तानाशाह हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पंचायत में नहीं, पूरे झारखंड के सभी पंचायत में रोजगार सेवक 1 महीना से ज़्यादा हो गया हड़ताल पे हैं। उनका ऑप्शन ढूंढ लिया गया कि स्वयं सेवक काम करेंगे उनके जगह पर। पंचायत सेवक आज से प्रभार में से हट गए, उनके जगह पर जेई को पंचायत सचिव बना दिया जाता है। आपको बता दूं कि ब्लॉक के जो कर्मचारी हैं वो लोग जब हड़ताल पे गए थे, उनके द्वारा प्यून को, जो जिस ब्लॉक का प्यून है उस प्यून को कर्मचारी का काम दे दिया गया था। आज मुखिया सभी जगह के हड़ताल पे हैं, यहाँ के उनको भी ऑप्शन ढूंढ लिया गया कि उप मुखिया को पावर दो। उप मुखिया भी अगर देखेंगे कि हम जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं और वो हट जाएंगे तो वार्ड सदस्य में से किसी को पावर दे दिया जाएगा। सरकार यहाँ के किसी की नहीं सुनेगी और सरकारें कहीं की भी हो इसी टाइप की होती जाती हैं। जनता से उनको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए और जनता भी वही है। आज कोई लड़े तो मेरे जाति के हैं उनको दे दें। अभी आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो उतरे, हकीकत क्या था? जिनको जानकारी नहीं था वो रोड पे गमछी बांध के उतरे थे और जो नेता थे भाषण देख चले गए। आज एक नेता का नाम बताइए जो सुदर्शन राम को मुआवजा दिलवाने के लिए खड़ा हुआ हो। लुबी है जहां पानी है वहां। लूबी पंप अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा। लुबी है जहां पानी है वहां। घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5 स्टार रेटिंग के साथ 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लुबी पंप्स।